औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम तलबा, मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी प्रेजेंट के हमने दो कर लिए हैं, ठीक है। एक प्रेजेंट सिंपल हो गया है। प्रेजेंट सिंपल के हमने चार तरह के जो जुमले आ रहे थे, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो सारा हमने देख लिया है। उसके बाद प्रेजेंट का हमने जो है तो दूसरा जो टेंस था हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो भी हमने देख लिया एक मुफस्सल तरीके से। उसका हमने उसकी पहचान देख ली थी, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे थे वो देख लिए थे, और इसी तरह उसका स्ट्रक्चर देख लिया था कि किस तरह हमारे पास जुमला बनता है वगैरह वगैरह। और उसके भी चार तरह के जो हमारे पास सेंटेंसेस थे, जो जुमले थे चार तरह के, वो ये सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो भी हमने मुफस्सल तरीके से कर लिए थे, एक एक चीज़ आपको बता दी। उसी सिलसिले की एक तीसरी कड़ी है जिसका नाम है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, मैंने आपको कहा था प्रेजेंट के चार टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये तीसरा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो एक दो दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे या पास्ट पे या जो है तो फ्यूचर। पास्ट देखेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है जुमले की, तो जुमले के आखिर में हमारे पास आता है चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, चुका है वगैरह वगैरह, ठीक है। जुमले के आखिर में ये आता है। चुका हूँ मतलब मैं खा चुका हूँ, चुके हैं वो खेल चुके हैं, चुकी है वो पका चुकी है, चुका है वो लिख चुका है वगैरह वगैरह वगैरह। जुमले के आखिर में हमारे पास ये आते हैं। ये है जुमले की पहचान, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, कि जुमले की पहचान हमारे पास किस तरतीब से होती है, कि हमें किस तरह पता चलता है कि ये कौन से ज़माने का जुमला है, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने लिखा है कि मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, जुमले के आखिर में आ गया खा चुका हूँ ना, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा आखिर में खा चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वो हमारे पास होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास है जी क्या चीज़, वो ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मैंने पहले आपको करके बताई थी कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स आते हैं, आई वी यू दे या ही शी इट, उसकी ग्रुपिंग मैंने आपको करके बताई थी। पहले ग्रुप में हमने लाया था कि आई वी यू दे, और दूसरे में हमने लाया था ही शी इट, ठीक है। अब उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास जो हैव जो होगा वो ग्रुप वन के साथ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हैव और हैज़ आएगा, लेकिन इस स्टेप को आपने समझना ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास एक है जी हैव, एक है जी हैज़। ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे फिर हैड होगा, ठीक है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें ये बीन वगैरह ये साथ लगता है, लेकिन वो जब साथ साथ जाएंगे तो आपको बताते जाऊँगा। अभी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारे पास है हैव और हैज़। हैव हमारे पास लगते हैं ग्रुप वन के साथ। अब ग्रुप वन कौन से, आई वी यू दे, ये चार, ठीक है, उनके साथ हैव लगेगा। और हैज़ जो ग्रुप सेकंड आएगा उनके साथ लगेगा हमारे पास हैज़, ठीक है। मतलब ही हैज़, शी हैज़, किसी का नाम आ जाए नवीद या फलां, उसके साथ लगेगा हैज़, ठीक, इंग्लिश वाला हैज़। अच्छा जी, तो ये हो गया, ये चीज़ भी आपके जहन में आ गई। अभी देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, जुमला बनाने का जो तरीका होता है वो क्या है। जुमला बनाने का तरीका, उसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक, पहले से लिखे हुए हैं, ताकि लिखते वक्त हमारा वक्त ज़ाया ना हो और चीज़ हमें तैयार पहले से मिल जाए, सिर्फ हम उस पर समझें। पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब जुमला बनाने का जो तरीका होगा, उर्दू से जब हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जुमले में कौन सा सब्जेक्ट, प्लस हैव या हैज़। यानी अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास ग्रुप वन के मेंबर आए आई वी यू दे, तो उनके साथ लगेगा हैव। और अगर हमारे पास ग्रुप सेकंड के ही शी इट या नाम, उसके साथ लगेगा या उनके साथ लगेगा हैज़। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होगी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट है, मतलब कि वो काम कर चुका है, उसने ये काम मुकम्मल कर लिया है, यानी अभी अभी प्रेजेंट में उसने ये काम मुकम्मल कर चुका है, तभी जाके हमारे पास थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये था हमारे पास।
सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये 3 या 4 पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। ये 3-4 पॉइंट्स आपके जहन में होंगे, स्टेप्स होंगे, तो आप आसानी के साथ इन जुमलों को समझ सकते हो और आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। ये मैंने कुछ जुमले लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, एक मैंने लिया है किस में से, ग्रुप 1 में से मैं, और दूसरा ग्रुप 1 में से यू यानी IVU दूसरा, और वो ये मैंने लिए हुए ग्रुप 2 से, या ही यानी ही, और ये मैंने लिए हुए उसी ग्रुप सेकंड से, नाम किसी का असलम हो, सलमान हो, अब्दुल्ला हो, जो नाम भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको जुमले बनाते हैं। यहाँ पे जुमले बनाएंगे तो इस फार्मूले के तहत आपको पता चलेगा कि हम किस तरह जुमले बना सकते हैं। इस चीज़ को अपने जहन में रखना है, और स्ट्रक्चर को और इसको। मैं, अब देखिए मैं क्या है, मैं आई है ना, सब्जेक्ट आई आ गया, मैं आई हो जाएगी जी। फिर उसके बाद क्या लग गया, सब्जेक्ट लग गया। फिर उसके बाद हैव या हैज़। अब यहाँ पे आपका इम्तिहान शुरू है कि आई के साथ हैव लगेगा या हैज़ लगेगा। तो मैंने रूल में आपको बताया कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हैव लगेगा ग्रुप के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ग्रुप के जो पहले मेंबरान हैं, पहले 4 जो है, यानी 4 मेंबरान जो ग्रुप 1 के, उनके साथ हैव लगेगा। तो आई मेरे पास ग्रुप 1 में आ रहा है ना, ग्रुप 1 की हमने जो है तो दर्जाबंदी की थी, उसमें आ जाएगा हमारे पास आई हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, वर्ब है ना, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, और राइट, रोट, रिटन थर्ड फॉर्म। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। हैव क्यों लगा, ये हमने यहाँ पे इसको हेल्पिंग वर्ब में देख लिया। दूसरा, तुम पका चुकी हो, यू। अब देखें सब्जेक्ट को देखेंगे सबसे पहले कि सब्जेक्ट कौन से ग्रुप का है। फर्स्ट ग्रुप का है तो मतलब उसमें हमारे पास लगेगा हैव, ठीक। तुम मतलब इशारा है किसकी तरफ, चुकी हो, लड़की की तरफ, तो लगेगा शी। क्या है, तुम नहीं, तुम पका चुकी हो यानी लड़की है ना, यू नहीं, सॉरी यू, शी नहीं, यू, शी लड़की है, मैंने यहाँ शी लिख लिया। अच्छा जी, यू होगा, यू। फिर देखिए यू दूसरे ग्रुप का है तो उसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैव। यू हैव, पकाने को क्या कहते हैं, कुक, थर्ड फॉर्म आ जाएगी कुक, कुक्ड, COOKED, कुक्ड। यू हैव कुक्ड, तुम पका चुकी हो। अब यहाँ पे इशारा किसकी तरफ, लड़की की तरफ ना, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर यहाँ पे होता कि वो पका चुकी है तो फिर शी होता, ठीक है, शी। तो यहाँ पे तुम पका चुकी हो, यू हैव कुक्ड। चुके हो अगर लड़का होता तो फिर भी यही जुमला बनता। वो नहा चुका है, अब यहाँ पे लड़का आ गया, ग्रुप 2 आ गया। वो इशारा किसकी तरफ है, वो नहा चुका है, लड़का, ही। अब देखें ही हमारे पास ग्रुप 2 का है, और ग्रुप 2 में हमने देखा है कि हमारे पास लगेगा हैज़। ही हैज़ बाथड, बाथ नहाना, बाथड नहा चुका, ही हैज़ बाथ। देखें ही आ गया ना, ही हमारे पास ग्रुप 2 में, तो उसके साथ लगेगा हैज़, ठीक। आखिरी असलम खेल चुका है, नाम आ गया असलम। अब देखें असलम कौन से ग्रुप का है, असलम है जी ग्रुप 2 का, और ग्रुप 2 के साथ लगेंगे हैज़। असलम हैज़ क्या, प्लेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड, असलम हैज़ प्लेड। इसी तरतीब के साथ आपके पास जिस तरह के भी जुमले आए जिसके आखिर में चुका हूँ, चुका है, चुके हैं वगैरह आते हैं, तो इस फार्मूले के तहत एक तो आपको पता होना चाहिए कि हैज़ हैव लगता है, हैज़ किन के साथ लगता है और हैव किन के साथ लगता है। दूसरा आपको इस बनाने का तरीका, ये फार्मूला आए तो किसी तरह के भी जुमला वो आप बना सकते हैं, ठीक होगी जी। इसको आप देख लें।